नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना चाहिए। उन्होंने कल गुवाहाटी में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में असम सरकार के विभिन्न विभागों में नव नियुक्त 44,000 से अधिक कर्मियों को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन के माध्यम से बड़ी संख्या में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भर्तियों के लिए असम सरकार की सराहना की और सभी नव नियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और इससे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज खेल मैदान में असम सरकार के विभिन्न विभागों में नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री शाह ने असम पुलिस सेवा सेतु इंटरएक्टिव ऐप का शुभारंभ भी किया। इस ऐप के माध्यम से EFIR सहित पुलिस स्टेशनों पर गए बिना ही 26 तरह की सेवाएं ली जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र से गुवाहाटी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस शिलान्यास समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को राज्य के राजमार्ग, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण और शहरी विकास विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। सभी निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर जोर देते हुए श्री खांडू ने इंजीनियरों, विशेष रूप से सभी क्षेत्रों और मंडलों के मुख्य अभियंताओं से आग्रह किया कि वे विस्तृत बजट अनुमानों के साथ परियोजना रिपोर्ट संकलित करने के अभ्यास की जांच करें। उन्होंने बताया कि विभागीय इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई अधिकांश DPR हमेशा परियोजना की वास्तविक लागत से अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग शुरू हुआ है। ये विश्व में भारत को एक खेल शक्ति बनाने का ही नहीं, बल्कि खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत शहरी खेल बुनियादी ढांचे पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और बढ़ेगी। अभियान की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसने देश में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन दिया है और सरकार ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गुरुवार को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति की आगामी 24वीं तकनीकी समन्वय उपसमिति और क्षेत्रीय विद्युत समिति की बैठक पर चर्चा के लिए तैयारी की। बैठक 15 और 16 जून 2023 को तवांग में होने वाली है। NERPC अध्यक्ष की भूमिका संभालने के बाद DCM मेन की अध्यक्षता में यह पहली आधिकारिक बैठक है। प्रारंभिक बैठक का प्राथमिक उद्देश्य आगामी TCC और RPC बैठक की तैयारियों की निगरानी करना था, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में बाधित बिजली आपूर्ति को सुगम बनाना और प्रक्रिया में बाधाओं की पहचान करना था। NERPC में 7 पूर्वोत्तर राज्यों और जल विद्युत विकासकर्ताओं सहित 24 घटक सदस्य शामिल हैं। वे पूर्वोत्तर भारत के भीतर बिजली उत्पादन, वितरण और खपत के विभिन्न पहलुओं के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 गुरुवार को जारी की गई, जिसमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 16वीं रैंक हासिल की। RGU द्वारा जारी की गई एक प्रेस बयान में कहा गया है कि रैंकिंग 7 प्रदर्शन संकेतों पर आधारित है: अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, प्लेसमेंट प्रदर्शन, कॉर्पोरेट इंटरफेस, प्लेसमेंट रणनीतियां और समर्थन, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड पेडागोजी और फ्यूचर ओरिएंटेशन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली सूची में सबसे ऊपर है। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क देश भर में BBA और BCA के लिए विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, बिजनेस स्कूलों, लॉ कॉलेजों, डिजाइन स्कूलों, आर्किटेक्चर कॉलेजों और 100 से अधिक अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों सहित 1000 से अधिक संस्थानों को रैंक करता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।